बात करते हैं 1947 में। 1947 में बंटवारे के समय 600 मस्जिद थी हिंदुस्तान में, लेकिन आज 11 लाख से ऊपर बढ़कर के हो गया है। 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20% थी, लेकिन अब 1% बच करके रह गया है। और पाकिस्तान में हिंदुओं की मंदिर बंटवारे के समय कितना थी और गूगल करके आज पता करना कि कितनी है। और आबादी हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी बंटवारे के समय कितनी थी और आज की आबादी गूगल करके आप पता कर लीजिएगा कि कितनी आबादी बढ़ करके है। और मैं कांग्रेस के उन चमचों से पूछना चाहता हूँ कि जब भारत में मुसलमान रह सकते थे तो बंटवारा क्यों हुआ, और जब बंटवारा हो गया तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों? जब संविधान है तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, और जब सेकुलर है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों, और मंदिर पे टैक्स लागू है तो मस्जिद और चर्च पे टैक्स लागू क्यों नहीं है? पादरी और मौलानाओं को सैलरी मिलती है तो पंडित और पुजारी को क्यों नहीं मिलती? और हज जाने के लिए फंड मिलता है तो तीर्थ यात्रा जाने के लिए फंड क्यों नहीं मिलता? तो पिछले साल मैंने देखा था कुछ लोगों का इस पे भी सवाल था, जब अतीक अहमद दोनों भाई मारे गए थे कि पुलिस की निगरानी में कैसे मारे गए थे। गांधी जी भी पुलिस की निगरानी में मारी गई, इंदिरा गांधी भी पुलिस की निगरानी में मारी गई, राजीव गांधी भी पुलिस की निगरानी में मारे गए, आईएएस, पीसीएस, एमपी, एमएलए सब पुलिस की निगरानी में मारे गए। लेकिन जब अतीक अहमद उसके भाई पुलिस की निगरानी में मारे गए तो सवाल आखिर क्यों? कांग्रेस के राज में गांधी परिवारों की हत्या पुलिस की निगरानी में हुई तो कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर मोदी की सरकार में कुछ गुंडों की हत्या हो गई तो 2 गुंडे पुलिस की निगरानी में मारे गए तो आखिर सवाल क्यों? देखो, मोदी रहे या ना रहे या योगी बाबा रहे या ना रहे, लेकिन आने वाली अपनी पीढ़ियों को जरूर ये बताओगे कि एक सन्यासी बाबा थे जिनके नाम से तब पैंट गीली हो जाती थी। 70 सालों में हिंदू भाई ये नहीं समझे कि गांधी परिवार मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन 5 सालों में मुस्लिम भाई ये समझ गए कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। 57 से ज्यादा इस्लामिक देश है। मान लो अगर यहाँ से मुस्लिम भगाए जाते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं आपने ये सोचा है कि अगर हिंदू भगाया जाए तो कोई एक भी ऐसा हिंदू देश बता दीजिए जहाँ हिंदू जाकर के सुरक्षित रह सकता है। और कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा था, राम मंदिर पे सवाल उठाया था, तो मैं आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि राम मंदिर हिंदुस्तान में पैदा लिए थे, ना कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या भूटान में पैदा लिए थे कि वहाँ उनके मंदिर बनाए गए हैं। तो जानकारी के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं, हिंदुस्तान आज से नहीं पहले से ही हिंदू राष्ट्र थी, क्योंकि यहाँ की नदियाँ यमुना, गंगा, ताप्ती, यशोदा ये नदियाँ हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे राष्ट्र होती तो यहाँ की नदियाँ दूसरे के नाम से होती, और यहाँ की जो पहाड़े हैं, पर्वतें हैं, वो भी हिमालय, त्रिकुटा, ये भी ईश्वरीय नाम है। इसलिए ये आज से नहीं पहले से हिंदू था, और आज से नहीं हजारों साल पहले हिंदुस्तान हिंदुओं का था और हिंदू राष्ट्र था। कोई शंका नहीं है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है और ना ही हिंदू राष्ट्र कभी था, ना हो पाएगा। ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहना। और कुछ जगहों का और कुछ किलों का नाम बदला गया था तो ये भी कांग्रेस की ही थी, बदली हुई, लेकिन अब बदल करके कोई नहीं दिखा सकता। और हमें खूब पढ़ाया गया कि चरखे से क्रांति आई, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर पढ़ाया जाएगा कि बुलडोजर से शांति आई थी, और वो दुर्गा पूजा बैन करके जीत गई और हम मंदिर बना करके हार गए। वो 35% कभी अलग नहीं होते और हम लोग 65% हो करके भी कभी एक नहीं होते। यही हिंदुओं की और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। यही आलम मुगल काल में भी था और यही स्थिति आज भी है। हिंदू हिंदुत्व की हार पर ही हंसता है, और आज भी राम मंदिर हिंदुत्व की हार पर ही सवाल हिंदू ही उठाता है, कुछ गधे लोग हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत मैंने देखा कि जय भीम का नारे कुछ लोग लगा रहे हैं। अगर मान लो 20 साल बाद भारत इस्लामिक देश बन गया तो क्या संविधान या बाबा साहब की मूर्तियां सुरक्षित रहेगा, या फिर आप लोग अकेले राष्ट्र की सुरक्षा कर लोगे? हिंदू राष्ट्र बना लोगे या हिंदुओं का सुरक्षा कर लोगे? तो अगर मान लो मोदी जी हार भी गए तो याद रखना हिंदुओं, ये मोदी जी की हार नहीं, तुम्हारे आने वाला कल की हार है। क्योंकि धन गया तो धन कमा लेंगे, लेकिन धर्म गया तो अधर्मी हमें जीने नहीं देंगे। और कुछ लोग मोदी जी को बुढ़ा बोलते कि ये बुढ़ा देश चलाएगा, कि वही गधे लोग हैं जो 53 साल के राहुल गांधी को आज भी उनको युवा दिखाई देते हैं। एक को हराने के लिए 26 का टीम बना लिए। मैं उन 26 को बोलता हूँ कि अपने गांव में जाकर के प्रधानी का चुनाव लड़े तो भी वो लोग नहीं जीत सकते। बात याद रखना हिंदू भाई, अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनों से लड़ना पड़ता है। जब भीष्म अधर्म के रक्षक हो तो अर्जुन बनना पड़ता है। कुछ लोग योगी बाबा को ये भी कहते हैं कि मकान तोड़ने से पहले नोटिस दिया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पत्थर फेंकने के लिए कौन सा पहले ऐलान किया था? और एक भाई का मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ा था, उसने बोला था कि कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन ये गलतफहमी गलती से मत पालना कि 2024 में मोदी जी हारेंगे।
जैसे सतयुग में भगवान श्री राम ने धनुष से राक्षसों का नाश किया था, हनुमान जी गदा से किए थे, शिव जी त्रिशूल से किए थे और कृष्ण जी सुदर्शन चक्र से किए थे, उसी तरीके से कलयुग में योगी बाबा भी जेएसपी से दुष्टों का नाश कर रहे हैं और राक्षस लोग खुलेआम सर तन से जुदा करने के नारे लगा रहे हैं। हमेशा योगी मोदी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? ये बोली बोल रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये भाषण दे रहे हैं। इनसे आप लोग क्या सीख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रही है? मैं उन हिंदू भाइयों से पूछता हूँ जो आज भी हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र के प्रति अयोध्या में बने राम मंदिर के खिलाफ जो ऐसे विवादी बात फैलाते हैं, और आज भी उन लोग के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। जरा इसका मुझे जरूर जवाब देना कमेंट सेक्शन में। लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि ये लोग महाभारत तो वो श्लोक अधूरा ही पढ़े हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका पूरा श्लोक क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, ताकि आप लोग की बुद्धि थोड़ी खुली जाए। अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा है। और भाई शिक्षित हो तो सीना ठोक करके गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, क्योंकि इतिहास आपको बाकी बोल सकता है, गुलाम नहीं बोल सकता। जो भाईचारे का झुंझुना बजा रहे हैं, क्या 100 करोड़ मुसलमान भारत में होते और 30 करोड़ हिंदू, तो क्या देश में धर्मनिरपेक्ष होता? जरूर जवाब देंगे। और भारत की नमक रोटी खा करके भारत को माता न कहने वाले ये भारत माता जय बोलने में तुझे शर्म आ रही है? वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहा तू? बात मेरी सुन लेना। श्री राम के वंशज एक गीता ही हमारी गाथा है। छाती ठोक करके कहता हूँ, भारत ही हमारी माता है। और गांधी परिवार हिंदुस्तान की भलाई चाहते तो बंटवारा नहीं होता, हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं बनता, और मुस्लिम सेकुलर होते तो कश्मीर से हिंदू नहीं भगाए जाते। और कुछ गधे भाई है जो भाईचारा का झुंझुना बजाते हैं, तो एक बार कश्मीर फाइल फिल्म जा करके देख लेना और धारा 370 देख लेना। बंगाल, कर्नाटक और केरल, वहाँ के हिंदुओं के बारे में गूगल सर्च करके जरा वहाँ के हालात जान लेना, तब उसके बाद भाईचारा का झुंझुना नहीं, आप डफली बजा लेना। जाते जाते उन भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो अपने देश से प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह और प्रेम करते हैं। बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन मतदान बूथ पे तो जा सकते हो। और मतदान के दिन अगर आपकी उंगली पे स्याही नहीं है, तो अगले 5 सालों तक आप किसी पे उंगली उठाने का अधिकार भी नहीं है। तो मतदान जाकर के जरूर